हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज हम सीखेंगे परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। आज चौथी मीटिंग है और तारा आंटी का घर है और हम वचन सीखने जा रहे हैं परमेश्वर का प्रेम। बताइए परमेश्वर का प्रेम क्या है, फटाफट कोई भी। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हाँ, और हाँ, यूहन्ना 3:16 कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो आज चलेंगे, वचन सीखेंगे, निकालेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 उसका 31 वर्ष। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 उसका 31 वर्ष। पेज नंबर 217 निकाल ले फटाफट। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर का दास संत पौलुस इस विषय में लिखता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। भैया थोड़ा पढ़ना जरा, जिससे अपने नहीं ऊपर से पढ़ो। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है, अतः क्या, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। हालेलुया। जैसे कि आप लोग किसी व्यक्ति के विषय में, कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति जब मरता है तो आप क्या कहते हैं, उस व्यक्ति के विषय में हम क्या बताएं, उस व्यक्ति का चाल चलन स्वभाव कैसा था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का दास जो संत पौलुस है इस विषय में लिखता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कहता है अतः हम इस विषय में क्या कहें। हाँ, क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इस विषय में कहता है, क्या कहता है, अतः हम उन विषय में क्या कहें। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज सुबह मैंने प्रचार किया कि वचन ना होने के कारण मनुष्य नाश की ओर जाता है, और यहाँ पर बाइबल कहती है अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर आपकी ओर कैसे हो, इसके लिए आपको कुछ उपाय करना है। वो उपाय क्या है? जिस प्रकार आप किसी व्यक्ति को खुश करते हैं, उसको उपहार देते हैं कि व्यक्ति खुश हो, तो परमेश्वर भी आपसे कुछ चाहता है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करो भाता हुआ। बलिदान क्या? यानी कि अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करो। क्या करो? समर्पण करना जरूरी है मनुष्य को। आज मनुष्य प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने भी यीशु को धरती में भेजा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में क्या किया? समर्पण किया। क्या किया? उसकी आज्ञा को फॉलो किया, उसकी आज्ञा को माना। और बाइबल कहती है अगर जिसके पक्ष में यहोवा है उसका विरोधी कौन हो सकता है। यह कह रहा है अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो विरोधी कौन हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका कोई विरोधी नहीं है। विरोधी मतलब क्या? बीमारी, समस्या, कर्जा, कलेश, आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकती। कब नहीं करेगी? जब परमेश्वर आपकी ओर होगा। और आगे भैया पढ़ेगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया। जिसने अपना निजी पुत्र भी अपने पास नहीं रख छोड़ा और हम सबके लिए क्या कर दिया? दे दिया। और आगे, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और हमें वो और सब कुछ क्यों ना। जिस परमेश्वर ने अपना निजी पुत्र क्या कर दिया? हमारे लिए दे दिया, क्रूस को चढ़ गया,
वो और सब कुछ क्यों ना आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है व्यक्ति के लिए? उसकी औलादें। क्या क्या कहता है? मेरा धन ले जाओ, संपत्ति ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी बेटी को करो छोड़ दो। लेकिन उस परमेश्वर ने, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, उस परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया ताकि हम सब उसके द्वारा उद्धार पाए। तो वो उसके बदले में हमें और कुछ क्यों ना देगा। और आगे पढ़े जरा। परमेश्वर के चुने को सुनाएगा। हालेलुया। यहाँ पर रोमियो की पत्री में परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कौन दोष लगा सकता है? कौन है? कौन है? हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप पर कोई व्यक्ति दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो अगर दोष लगाएगा भी तो उस दोष में वो खुद फंस जाएगा। अगर दोष लगाएगा भी वो दोष आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप सब, मैं भी परमेश्वर क्या हूँ? चुना हुआ व्यक्ति हूँ। और आगे, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है जिसने हमें धर्मी ठहराया है। मनुष्य आपको धर्मी नहीं ठहरा सकता, लेकिन परमेश्वर आपको क्या करता है? तो हम आज सीख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम। पहला प्रेम क्या सीखा हमने? क्या सीखा मालूम है? क्या सीखा? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होता है? पहला प्रेम। अगर परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। और दूसरा प्रेम क्या? जब मैंने अपना बेटा तुझे दे दिया तो मैं तुझे सब कुछ तुझे दूंगा। तीसरा क्या कहता है? जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उन पे दोष लगाता है, यानी कि मैंने उन्हें धर्मी ठहराया है। यहाँ पर परमेश्वर 3 प्रेम कर चुका है। और आगे देखते हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा दे सकता है? हालेलुया। फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको दंड की आज्ञा दे सकता है? कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं है जो आपको दंड की आज्ञा दे। और आगे, और परमेश्वर ही है जो मसीह है, जो मर गया मुर्दों में जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। सचमुच आपके लिए, मेरे लिए, मेरा यीशु मसीह परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर निवेदन करता है कि हे पिता, इनके पाप को क्षमा कर। हे पिता, इनकी गलती को क्षमा कर। हे पिता, इनके गुनाहों को क्षमा कर। हे पिता, इनके जो समस्या आई है इनके जीवन से दूर कर। मसीह ही है जो आपके लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर निवेदन करता है। आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं, आप आराधना करना भूल जाते हैं, लेकिन जो मसीह है, जो यीशु मसीह है, वो भूलता कभी नहीं है। वो हर एक समय, हर एक घड़ी आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर से निवेदन करता है। कहे हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और पढ़े जरा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई है? आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका घर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि कौन ऐसी चीज है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? हाँ, क्या कहता है? क्या क्लेश, क्या क्लेश, या संकट, या संकट, या उपद्रव, या उपद्रव, या काल, या काल, या नंगाई, या नंगाई, या जोखिम, या जोखिम, या तलवार, या तलवार। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो अपने विषय में कहता है, मुझे कौन सी चीज जो परमेश्वर से अलग कर सकती है? पहला क्या कहता है? क्लेश,
संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। वो कहता है ये सब चीजें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन हमें कर सकती हैं। कब? जब हमारे अंदर वचन होगा, तब कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। नहीं कर सकती। इसलिए आज हमें वचन को अपने अंदर रखना है। या मेरा पति, या मेरा बेटा, या मेरी बेटी, या मेरा परिवार मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर मेरे पिता ने, अगर मेरे परमेश्वर ने अपना निजी पुत्र मेरे लिए दे दिया, मैं भी परमेश्वर के लिए अपना परिवार छोड़ सकती हूँ, बच्चे छोड़ सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर को कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। लेकिन ये नहीं हो सकता। लेकिन जब भी आप प्रार्थना में बैठे, प्रभु के सामने घुटने लगाए, प्रभु जब ऐसी समस्या है, जब मुझे तुझे चुनना हो या परिवार को चुनना हो, तो मैं तेरे अनुग्रह के द्वारा आपको चुनने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि प्रभु मैं मोह माया में फंसकर अपने परिवार की ओर चले जाऊं और आपका साथ छोड़ दूं। ऐसा कई मसीह भाई बहन लोग करते हैं। जब समस्या उनके जीवन में आती है, जब परेशानी उनके जीवन में आती है, वो प्रभु को छोड़ देते हैं। पहले स्टार्टिंग में बोलते हैं मैं प्रभु के लिए मरूंगा, मैं यीशु के लिए मरूंगा, मैं यीशु का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब हालात बुरे होते हैं, वो प्रभु को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे प्रार्थना, प्रभु जब ऐसी समस्या है, परेशानी है, उसी मेरे विश्वास को तुम मजबूत करियो, मेरे विश्वास को बढ़ा कर रखियो, कि ताकि मैं आपको चुनने पाऊं। हालेलुया। आपके नाम को ऊंचा उठाने पाऊं। ये बताया परमेश्वर की ताली बजाए परमेश्वर के लिए जोरदार। और पढ़ें। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हालेलुया। दिन भर हम क्या होते हैं? घात के लिए तैयार हैं, वध होने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है, हमें भी, प्रभु हम भी तेरे तैयार हैं मरने के लिए, तेरे राज को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। और आगे पढ़े थोड़ा सा। परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। जिसने हमसे प्रेम किया वो जयवंत से भी क्या है? बढ़कर है। हाँ। और क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, हाँ। न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। यहाँ कहता है ना मृत्यु है, ना जीवन है, ना स्वर्गदूत है, ना प्रधानता है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है, ना सामर्थ्य है, ना ऊंचाई है, ना गहराई है। इन सब में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे परमेश्वर या मसीह के प्रेम से अलग कर सके। हालेलुया। एक गीत गाते हैं हम, ये गीत गाते हैं ना वर्तमान गाते हैं गीत ऐसे, ना भविष्य, ना स्वर्गदूत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं सकते। आज हमें परमेश्वर हमसे प्रेम कर, परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम परमेश्वर में क्या रहें? बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसने अपना निजी पुत्र हमें दिया है। उस बलिदान को, उस कुर्बानी को हर समय याद रखें। जिस परमेश्वर ने अपना निजी पुत्र मेरे लिए दे दिया, वो सब कुछ मुझे क्यों ना देगा? वो देगा, वो देगा। लेकिन हमें तैयार होना है लेने के लिए। यीशु मसीह ने 3.5 साल परमेश्वर की सेवा की, लेकिन उसकी उम्र पता कितनी थी? 33 साल। कितने साल? 33 साल के बाद उसे स्वर्ग मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य रूप बन के धरती पे आया, उसने दुखों को सहा। वो चाहता है हम भी ये सब चीज सीखने पाए और परमेश्वर के राज में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। जब हमारे जीवन में एक बदलाव की किरणें दिखेगी, आपकी जीवन ब्लेसिंग आने पाएगी। आप लोगों को मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन ब्लेसिंग मीटिंग हो रही है। क्या हो रही है? कि आप सीखें और ब्लेसिंग होकर आप परमेश्वर के राज में
बढ़े। आज हमने सीखा कि परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम यही है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है, विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। और परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो दोष लगा सकता है? हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आप पे दोष लगा सके। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी हजूरी को मांगे, बंधन को तोड़ने पाए परमेश्वर के नाम में। ओ री बाबा बाबा, ओ री बाबा रे, ओ री आला बाबा, ओ रबा रबा रबा, ओ संजा रबा रे, ओ री काला बाबा, ओ री बाबा बाबा, ओ रे रे रे, ओ री आला बाबा, ओ संजा रबा रे, ओ शाखा रबा रबा। परमेश्वर प्रार्थना करें। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, हम तेरे पाक पवित्र के निकट यीशु के नाम में आते पिता। प्रभु, जो वचन का बीज यहाँ बोया गया, हम सबके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। प्रभु जी, प्रभु आप दया के सागर हैं और अनुग्रह कार्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारे साथ हैं। वो जितने पिता हमारे भाई बहन लाइव हैं पिता, जो देख रहे हैं पिता, प्रभु इनके परिवारों में जो समस्या है, परेशानी है, प्रभु इनकी परेशानी समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। ब्लेसिंग इनके जीवन में उतरने पाए यीशु के नाम में। तू छुटकारे का परमेश्वर। प्रभु जी यहाँ पर सबको आशीष से भर दे पिता, सब पर अपना अनुग्रह कर दे पिता। ये छोटी विनती, आमेन। सभी को जय मसीह की।